दंडवग्गो। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कृत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो न लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति अत्तनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावोच फरुसं कंची उत्तापटिवदेयुतं दुःखा हि सारंभ कथा पटिदंडाफुसेयुतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। सचेन्नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोऽसि निब्बानं सारंभो तेन विज्यति। यदि पीटे जाने पर टूटे हुए कांसे की तरह अपने को निःशब्द रखो तो तुमने निर्वाण को पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचयन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे के संकेत से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुझ्यति सेहि कम्मे हि दुम्मेधो अग्गिदग्धो व तप्पति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुट्ठेषु दुस्सति दशन्न मय्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति। वेदनं फरुसं जानी शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तक्षेपं व पापुणी। राजतो उपसर्गं अभ्यखानं व दारुणं परिक्षयं व यातिनं भोगानं व पभंगुरं। अथवस्य अगाराणि अग्निदहति पावको कायस्य भेदादुपयो निरयं सोपपच्यति। जो अदंडनीय को दंड देता है या दोष रहित को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है। शरीर छूटने पर वो दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नग्गचर्या न जटा न पंका नाना सका थंडिल सायिका वा रजो च जल्लं उक्कुटिकपधानं शोधयन्ति मच्चं अवितीर्ण कंखं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से,
न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संशय शेष हैं। अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वो शांत है, यदि वो दांत है, यदि वो नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। हिरिनिषेधो पुरुषो कोचिलोकस्मि विज्जति यो निन्दं अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव। लोक में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे लोक निंदा नहीं सह सकते। अस्सो यथा भद्रो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिस्सता पहसत दुःखमिदं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम्म विनिश्चय से युक्त हो, विद्यावान और आचारवान बनो। स्मृति को बनाए रख उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुवृत्ति जन अपने मन का दमन करते हैं।